हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, आपने अगर अभी तक साया सारन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 11th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 का नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसकी फीचर्स क्या होती है और इसको कैलकुलेट करने की नीड क्या होती है। सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास देख लें। करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी कि मेथड्स क्या होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। मेनली हमारे 11th क्लास के अंदर दो ही मेथड को यूज़ किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि एक बार जितनी अमाउंट हमने फिक्स कर ली डेप्रिसिएशन की, थ्रू द अकाउंटिंग पीरियड हम उसी को जितना लाइफ टाइम हो उस असेट्स की वही हम माइनस करते जाएंगे, उसकी वैल्यूज लगाते जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसके अंदर हमने जो एक बार हमने माइनस की थी डेप्रिसिएशन की वैल्यू, नेक्स्ट टाइम पे जो उसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची है असेट की उसके ऊपर दोबारा से उतने परसेंट ही डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। ओके, सो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की। स्ट्रेट लाइन मेथड एक बार ही चार्ज किया जाता है इक्वल अमाउंट के साथ जो भी हमारी असेट होती है और थ्रू द अकाउंटिंग पीरियड, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं की जाती। एक बार हम फिक्स कर लेंगे, मान लो हमने फिक्स कर लिया कि हमारे पास 1 लाख की असेट थी, उसके ऊपर 10% क्या था, डेप्रिसिएशन चार्ज था, तो वैल्यू बची 10,000। सो हर साल मान लो उसकी वैल्यू थी, लाइफ पीरियड था असेट का 3 ईयर तक हम क्या करेंगे, इस 10,000 को उसकी वैल्यू में से 10,000 चार्ज करते चलेंगे और माइनस करते जाएंगे। नेक्स्ट टाइम पे 90,000 बची, फिर 10,000 चार्ज किया, मीन्स नेक्स्ट टाइम पे 80,000 बचेगी, फिर 10,000 हम चार्ज कर लेंगे। इस तरीके से हम चार्ज करते जाएंगे। ओके, सो पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन assumptions ऑफ इक्वल यूजेज टाइम ओवर असेट्स एंटायर यूजफुल लाइफ। कि ये मेथड होता है इस assumptions के ऊपर बेस होता है कि जो हमने असेसमेंट के असेट्स के ऊपर जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया था थ्रू द टाइम पीरियड, जितना उसकी लाइफ टाइम हो उसको उतना ही हम चार्ज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड a fixed and equal amount is charged as depreciation in every accounting period during the lifetime of an assets। कि इस मेथड के अंदर हम किसी भी असेट के ऊपर एक इक्वल और फिक्स अमाउंट के साथ डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं उसके अकाउंटिंग पीरियड के ऊपर, जब तक उसकी लाइफ होती है जितनी। डेप्रिसिएशन अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट्स एस्टिमेटेड नेट रेजुअल वैल्यू। कि एस्टिमेट लगा लेंगे कि इतने साल तक इसकी वैल्यू कितनी होगी, असेट की वैल्यू कितनी होगी एस्टिमेटेड, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे जितने उसके साल है कि इतने साल तक उसकी एक्सेप्टेड लाइफ है कि हमने एक्सेप्ट किया ये कम से कम 5 साल तो चलेगी ही। सो जितनी हमारे पास कॉस्ट है उस असेट की उसकी डिवाइड कर देंगे उसके जितने साल तक वो चलने का अनुमान है। ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। अब बात करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड के अंदर हमने एक बार जितना चार्ज किया उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हमें दोबारा से चार्ज करना पड़ता है जितनी रिमेनिंग असेट की वैल्यू बची है, जो बुक वैल्यू बची है उसके ऊपर दोबारा से हमें चार्ज करना पड़ता है। किस तरीके से, देखो मानो हमारे पास असेट थी वही 1 लाख की, हमने 10% चार्ज किया, 10% चार्ज किया मीन्स हमारे पास 10,000 था। 10,000 माइनस करने के बाद नेक्स्ट टाइम पे इसकी बुक वैल्यू रह गई 90,000। अब दोबारा से 10,000 पे ही नहीं हम चार्ज करेंगे बल्कि ये 90,000 है, इसके ऊपर 10% लगाएंगे, 10% हो जाएगा इसका 9,000, मीन्स अब हमें इसमें से माइनस करना है 9,000 को। सो हमारे पास नेक्स्ट ईयर बचेगी इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू 81,000। अब दोबारा से इसके ऊपर फिर 10% लगा दो, अब हमारे पास बचेगा, डेप्रिसिएशन आया 8100 मीन्स 8,100। इस तरीके से हमें घटाते हुए उसकी जो बुक वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमने
डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है। पढ़ते हैं थोड़ा सा। इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द असेट, कि जो हमारे पास असेट है उसकी बुक वैल्यू क्या है उसके ऊपर हम इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूस ईयर आफ्टर ईयर, कि हर साल नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जिस तरीके से आगे साल बढ़ते जाएंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, सो ये था हमारा डिमिनिशिंग डाउन रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट के बेस पे बात करेंगे हम, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, किसके ऊपर लगाया जाता है डेप्रिसिएशन, उस असेट की ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। बल्कि जो डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है जितनी भी रिटन डाउन वैल्यू है उस असेट की उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैसे निकालेंगे। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम फॉर द ऑल ईयर, सेम रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एक बार अगर हमने 5000 डेप्रिसिएशन फिक्स कर दिया तो हर साल 5000 डेप्रिसिएशन ही लगाएंगे। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जितनी अमाउंट डेप्रिसिएशन को घटाने के बाद उसकी बुक वैल्यू बची है डिक्रीज करने के बाद हर साल ये उसके ऊपर दोबारा से लगेगा, मीन्स डेप्रिसिएशन डिक्रीज होता जाएगा ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, अब बात करेंगे कि बुक वैल्यू क्या होगी और उसकी लाइफ टाइम क्या होगी। एक टाइम पे आके स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो हमारी असेट है उसकी बुक वैल्यू 0 हो जाती है, उसकी कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं बचती। जितनी भी स्क्रैप वैल्यू होती है उसकी लाइफ के साथ जिस तरीके से उसकी लाइफ एंड होगी वो भी एंड हो जाएगी। बट रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अंदर कभी भी बुक वैल्यू 0 नहीं होगी असेट की, कुछ ना कुछ बुक वैल्यू तो बचेगी ही। जब वो एंड हो जाएगा जिस भी असेट का तो उसके पास उसकी कुछ ना कुछ कबाड़ वैल्यू, मान लो कबाड़ वैल्यू तो बचेगी ही। ठीक बात। लास्ट पॉइंट देखो, कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इट इज इजी टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना आसान होता है, बट रिटन डाउन वैल्यू के कंडीशन में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो पॉइंट में आके बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू किस तरीके से हम, रेट को किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। ओके, सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। डेप्रिसिएशन के आपके 11th क्लास में दोनों मेथड ही यूज करने, इससे आगे कोई मेथड यूज नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और अच्छे से पढ़ना है इनको ताकि पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। स्टूडेंट्स अगर आपको क्लासेज अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी क्लासेज कैसी लगी, और साथ के साथ अगर क्लासेज अच्छी लगे स्टूडेंट्स लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।